हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसे आप ऑप्शन स्प्रेड के साथ कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं पोजिशनल, तो उसके साथ ऑप्शन स्प्रेड करके आप अपने प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम दो स्ट्रेटजी सीखेंगे। पहला, स्टॉक को पिक कैसे करें। स्टॉक को पिक करने का टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है, काफी एक्यूरेट है। एंड स्टॉक खरीदने के बाद उसके ऊपर ऑप्शन स्प्रेड कैसे बनाए, कम कैपिटल में भी। कवर्ड कॉल जैसा आपको ज्यादा कैपिटल रखने का जरूरत नहीं है। स्टॉक को कैसे पिक करें मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर ऑप्शंस का स्प्रेड कैसे बनाए मैं आपको वो बताऊंगा। दोनों स्ट्रेटजी समझने के लिए इन तक देखना है इस वीडियो को, बीच में छोड़ के मत जाना। अगर आप बीच में स्किप करेंगे, वीडियो छोड़ के जाएंगे, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, तो बहुत सारे पॉइंट आप मिस कर सकते हैं। देखो, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी तक आप पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते थे? आप कुछ ना कुछ एनालिसिस करते होंगे, या तो आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे, या तो आप इंडिकेटर देखते होंगे, या प्राइस एक्शन का यूज करते होंगे, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते होंगे। कुछ तो करते होंगे, बेस्ड ऑन सम एनालिसिस आप स्टॉक्स परचेस करते होंगे। आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बताने वाला हूं। देखो, आपको करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे देखो, ये आपको काइट में भी मिल जाएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ज़ीरोधा के काइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, इसके अंदर देखो वॉल्यूम बेस्ड है ना, यहाँ पे देखो एंकर्ड वीवैप है। एंकर्ड वीवैप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसे फेवरेट में डाल दिया। जब आप फेवरेट में डालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंकर्ड वीवैप सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप चार्ट को ना वीकली करके देखो। ठीक है, आप चार्ट को वीकली कर लो एंड उस चार्ट को लॉन्ग टर्म के व्यू से देखो। मतलब देखो, मैंने इस निफ्टी के चार्ट को क्या किया है, मैंने निफ्टी के चार्ट को देखो, ये 2008 2005 से ये चार्ट मुझे दिख रहा है। मतलब आपके स्क्रीन पे एक लॉन्ग टर्म व्यू जैसा चार्ट दिखना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको चार्ट में क्लियरली विजिबल होगा कि कहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। चार्ट को क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कहां से अप ट्रेंड होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप देखो, ये कोविड फॉल के बाद एक अप ट्रेंड यहां पे आया था। देखो, एक अप ट्रेंड यहां पे आया था, एक अप ट्रेंड यहां पे आया था जो लास्ट ईयर दिसंबर में आया था। एक अप ट्रेंड 2008 के क्रैश के बाद यहां आया था, एक अप ट्रेंड यहां आया था। तो जहां भी अप ट्रेंड स्टार्ट होता हो, आपको क्या करना है, यहां से एंकर्ड वीवैप सिलेक्ट करना है। मैंने यहां पे फेवरेट में डाल दिया, आपको यहां मिल जाएगा। एंकर्ड वीवैप आपको जहां से अप ट्रेंड होना स्टार्ट हुआ है, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लाइन ऐसा बनता है। ठीक है, ये मैं पहले से डाल के रखा हूं। जब आप यहां पे, आपको सिर्फ यहां पे क्लिक करना है और आपको खींचना नहीं है, आपको ऐसे ड्रैग करके नहीं लेके आना है। आपको जस्ट यहां बॉटम में जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहां पे क्लिक करके एंकर्ड वीवैप लगा देना है। इन द सेम वे देखो, मैंने यहां पे कोविड के पास लगाया है। कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ था मैंने यहां लगाया, यहां लगाया। अब आप देखो कि क्या आपको यहां पे कुछ दिख रहा है। मतलब आप देखो इसका एक्यूरेसी कितना जबरदस्त है। यहां पे जब फॉल हुआ तो इस लाइन को ही टच करके मार्केट फिर से ऊपर उठ गया। यहां जब टच हुआ तो इस लाइन को ही टच करके मार्केट ऊपर उठ गया। इनफैक्ट कोविड में इतना बड़ा फॉल आया था, फिर भी यहां पे टच करके मार्केट ऊपर चला गया। देखो यहां पे मैं जूम कर देता हूं, ये देखो आप, यहां पे मैं जूम कर देता हूं। ठीक है, ये देखो, यहां पे जब आपने लगाया तो देखो, ये जब यहां पे फॉल होता है तो इस लाइन को टच करके फिर से ऊपर चला गया, फिर से इस लाइन के पास से रिवर्स हो गया। फिर से देखो, जो आपने पिछले साल दिसंबर में लगाया था, ये देखो, ये इस लाइन को टच करके चला गया। तो एंकर्ड वीवैप इतने जबरदस्त तरीके से क्यों काम करता है? क्योंकि जहां भी अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, इसका मतलब है कि यहां पे कुछ लोगों ने बड़ा पैसा डाला था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंस्टीट्यूशंस ने, FII, DII या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस ने यहां पे बड़ा पैसा डाला था। ठीक है, तो जो लोग जिस प्राइस पे बाई करते हैं वे उसी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे दोबारा बाई करना चाहेंगे। वो क्यों चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं यहां पे महंगा बाई करूं? वो यही चाहते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है मैं वहीं पे फिर से बाई करूं, मैं एवरेजिंग करूं। देखो यहां पे एवरेजिंग किया, यहां पे एवरेजिंग किया, यहां पे एवरेजिंग किया। देखो मैं इसको जूम कर देता हूं
यहां पे जैसे ही प्राइस गिर के फिर से यहां पे आए, फिर से यहां पे बाई कर लिया। मतलब जिन लोगों ने पहले बड़े क्वांटिटी में बाई किया था वे नहीं चाहेंगे कि अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ज्यादा के प्राइस पे बाई करे। यही हुआ था। देखो जैसे ही कोविड का फॉल हुआ था, अब देखो जैसे ही कोविड का फॉल यहां पे आया, कोविड के फॉल के कारण जब मार्केट ये देखो ऑलमोस्ट आपको 8,000 के आसपास जब आया था, 7,500 तक गया था। देखो थोड़ा सा नीचे तक गया हुआ है, बट कोविड का फॉल भी तो बहुत जबरदस्त था ना। कोविड का फॉल तो इतना जबरदस्त था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मार्केट ही बंद हो जाएगा। किसी को पता नहीं था, न्यूज चैनल वालों को, किसी भी एक्सपर्ट्स को पता नहीं था ये फॉल कितना दूर तक रहेगा, फॉल कितना नीचे तक जाएगा। बट फिर भी देखो बहुत हद तक यहां पे इन सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स को एवरेजिंग किया है, इन सारे लोगों ने अपने होल्डिंग को यहां पे एवरेजिंग किया है। ये देखो एग्जैक्टली इसी लाइन के पास से मार्केट यहां पे मुड़ता है। इन द सेम वे जब आप यहां पे बाई करते हो तो देखो ये ऊपर वाला, देखो इसको जब आप जूम करोगे देखो आप क्लियरली विजिबल है। देखो मैंने यहां पे क्यों लगाया, क्योंकि यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। जिन्होंने यहां पे बाई किया होगा वो फिर से यहां पे बाई करते हैं। जिन्होंने यहां पे बाई किया था ये देखो इन्होंने फिर से यहां पे बाई किया। मैंने एग्जांपल लिया है निफ्टी 50 का। मैं किसी स्टॉक का चार्ट आपको नहीं दिखा सकता हूं। किसी भी स्टॉक का मैं चार्ट दिखा दूं, चाहे कितना भी मैं डिस्क्लेमर दे दूं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉल टिप और एडवाइजरी। इसीलिए मैंने स्टॉक का चार्ट ओपन नहीं किया है। आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लो, आप उसको ऐसे वीकली का लगा के, ठीक है, आप वीकली का लगा के इस चार्ट को आप इतना छोटा कर दो कि पिछले 15 साल का एटलीस्ट आपको दिखे। और जहां जहां फॉल के बाद स्टॉक ऊपर राइज होना शुरू किया था वहां पे आप एंकर्ड वीएफ लगा के देखो, आप चेक कर लो कोई भी स्टॉक अभी आपके दिमाग में आ रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसा दिखेगा कि वीएफ को टच करके ही या वीएफ के पास से ही स्टॉक्स रिवर्सल लेता है। एंड अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि स्टॉक में तो अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल होता है, तो अगर आप इस लॉजिक के साथ जियोगे तो उस हिसाब से निफ्टी भी 0 हो जाना चाहिए। निफ्टी भी 25,000 है, निफ्टी में भी अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है। सो आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो या किसी इंडेक्स को बाई करते हो, किसी ईटीएफ को बाई करते हो या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स को बाई करते हो, तो आपको पहले से रिस्क पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है। सेकेंड स्टेप है जब आप डिलीवरी ले लेते हो, डिलीवरी लेने के बाद आपको आर्ली चार्ट लगाना है। चार्ट लगाना है आर्ली, बट सीपीआर लगाना है मंथली। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली वेरीफाइड पीएनएल डालता हूं, डेली मैं वेरीफाइड स्क्रीनशॉट डालता हूं। क्यों? ताकि आपको भी लगना चाहिए कि जो बंदा आपको सिखा रहा है वो सच में ट्रेडिंग करता है। वरना बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो बेवकूफ बनाते हैं, खुद ट्रेडिंग नहीं करते और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को अपना कोर्स सेल करते हैं। एंड जो स्ट्रेटजी मैं खुद ट्रेड करता हूं वही स्ट्रेटजी मैं अपने मेंटरशिप में सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नाम सर्च मत करना, अगर आप नाम सर्च करोगे ऑप्शंस फ्लेवर वेरीफाइड पीएनएल तो आपको नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज्वाइन करने के बाद आप ये जो पीएनएल क्लैरिफिकेशन का एक वीडियो है 2 मिनट का, इस 2 मिनट के वीडियो को जरूर देखना। तो सीपीआर लगाने के बाद आपको वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना है। सीपीआर और वॉल्यूम प्रोफाइल जब आप लगाओगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहां है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि निफ्टी अगर ये कोई स्टॉक होता, अगर मैंने यहां पे कोई डिलीवरी लिया होता, मान लो मैंने निफ्टी 20 में ही डिलीवरी लिया होता, ठीक है, तो देखो ये चार्ट देख के मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 25,000 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। ये क्लियरली दिख रहा है मुझे तीनों लाइन के ऊपर, इस सीपीआर लाइन के ऊपर ये प्रीवियस मंथ का हाई है। 25,000 एक राउंड नंबर भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 25,000 का एक कॉल सेल कर दूंगा। कॉल सेल करने के बाद मैं उसके कुछ ऊपर कॉल बाई कर लूंगा। मैं जितने प्रीमियम का कॉल सेल करूंगा उसके हाफ प्रीमियम का कॉल मैं बाई कर लूंगा उसे हेज करने के लिए। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो कवर्ड कॉल की तरह आपको 1 लॉट के बराबर का होल्डिंग लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप 2 लाख या 3 लाख का भी डिलीवरी उठाते हैं तो आपका क्रेडिट स्प्रेड हेज्ड है ना, आपका क्रेडिट स्प्रेड हेज्ड है। एक तो क्रेडिट स्प्रेड में भी ऊपर का कॉल आपने बाई किया हुआ है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके होल्डिंग में भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपके स्टॉक्स बाई करने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो आपका क्रेडिट स्प्रेड आपको रेंटल इनकम देगा। आपके क्रेडिट स्प्रेड से भी आपको इनकम आ रहा है। एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। कुछ भी ट्रेड करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। अपना रिस्क पहले से समझ के रखो। आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद, खुद के एनालिसिस के बाद ही किसी तरह का ट्रेड लें, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।